हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। और इस सेशन में आज बारी है कुछ नए शब्दों के सीखने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी की श्रृंखला की, जिसके 22 एपिसोड अब तक मैंने आपके सामने रखे हैं और यहाँ पर मैं लाया हूं इसका 23वां एपिसोड। बारी है 5 नए शब्दों को सीखने की, ये जानने की कि वो पर्टिकुलर शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली मेंबर का हिस्सा है, उसका मीनिंग क्या है। कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स की भी बात करेंगे, साथ में सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें उस शब्द को, उसके लिए एक एग्जांपल भी रखेंगे। उम्मीद तो ये है कि आप सब ने अब तक कराए गए 22 सेशन को नोटबुक पर नोट डाउन किया होगा, साथ में समय अंतराल पर रिवीजन कर रहे होंगे और अब आप इतने सारे शब्द को पढ़कर अंग्रेजी में थोड़ा सा समृद्ध महसूस कर पा रहे होंगे। शब्द से जब मुलाकात होती होगी पेपर पढ़ने के दौरान या क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, तो वहां पर आप उसे आसानी से मीनिंग भी कर पा रहे होंगे और संदर्भ को समझ पा रहे होंगे। चलिए यहां पर 5 नए शब्द को आपके शब्द भंडार में जोड़ते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं, इसकी मीनिंग क्या है और इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आप बस नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। पहले तो मेरे द्वारा बताए गए संदर्भ को पूरी तरह से सुनिए, वीडियो को भगाइएगा नहीं, एक एक बात ध्यान से सुनिए। साथ में जब एक शब्द का पूरा हो जाए तो उसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़िए। चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आपके लिए ये करना संभव है। यहां पर हम बस इतना ही कहेंगे कि वीडियो को भगाइएगा नहीं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं भी करते हैं फिर भी ये सेशन पूरा देखते हैं तो कुछ शब्द तो आपके जहन में रह ही जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि वोकैब के सेशन में हम एक इंस्पिरेशन का डोज लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज भी हमने यहां पर एक कोटेशन जो कि बाल गंगाधर तिलक का है कि लाइफ इज ऑल अबाउट कार्ड गेम। जिंदगी क्या है? एक ताश के गेम की तरह है, कार्ड गेम है। सेलेक्टिंग राइट कार्ड इज नॉट इन आवर हैंड। हमारे हाथ में राइट कार्ड चुनना नहीं है ना। राइट कार्ड चुनना मतलब कि जो कार्ड हमें जिता सके वो चुनना मेरे हाथ में नहीं है। बट क्या कह रहा है कि प्लेइंग वेल विद द कार्ड्स इन हैंड डिटरमाइन आवर सक्सेस। लेकिन जो कार्ड हमारे हाथ में है उससे बेहतर खेल दिखाना, बेहतर खेल का प्रदर्शन करना, ये सफलता को तय करता है, सफलता के लिए जो है हमें जो है प्रेरित करता है। ये वहां से तय होता है कि आपके हाथ में आए हुए कार्ड को आप कैसे खेलते हैं। देखिए, जीवन में आपके पास इतने एग्जाम्पल्स हैं इसके, जो तिलक महोदय ने कहा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट अ कार्ड गेम, सेलेक्टिंग द राइट कार्ड इज नॉट इन आवर हैंड बट प्लेइंग वेल विद द कार्ड्स इन हैंड डिटरमाइन आवर सक्सेस। आपके समाज में ही इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जो कल कुछ नहीं थे, जिनके पिताजी की कोई पहचान नहीं थी, जिनका कोई सामाजिक मूल्य नहीं था, जिसे लोग नहीं जानते थे, उस घर के बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया है जो हमारे समाज में एक मील का पत्थर है। बस सिंपल सा है कि आपका प्रयास सार्थक दिशा में होना चाहिए और सतत होना चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। मतलब ये कि सिंपल है लाइफ का फंडा। मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, एक हो गया, हार गए, दूसरा उठा लेंगे। बैठकर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है और अपने आप को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, उसको एनालिसिस पर रखकर पूरी जो स्थिति है उसको एकदम समझकर कदम उठाना ही एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। और कोई अगर ये कहता है कि रिसोर्सेस की कमी है या फिर मेरे पास परिस्थितियां वैसी रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक समय तक मिथ्या एक्सक्यूज लगता है कि आप सिर्फ एक बहानेबाजी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कंडीशन में लोगों ने इसको साबित किया है, अच्छा खेलकर जीवन के साथ अच्छे से ताल से ताल मिलाकर अपने आप को जीत दिला करके ये साबित किया है हमारे समाज में कि किसी भी परिस्थिति में अगर आपके अंदर वो क्षमता है, अदम्य साहस है और सही मायने में वो चाहत है, तो आपको
को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात है कि तिलक महोदय की इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारा इस बात पर पछतावा करना कि मेरे हाथ में सही कार्ड नहीं आया इसलिए मैं हार रहा हूं, यह गलत है। हमारा जीत हमारे हाथ में आए कार्ड के सही तरीके से जो है खेलने से होता है। देखिए, एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। सभी लोग जानते हैं कि यह हानिकारक है, यह फायदेमंद है, सुबह सवेरे उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन कितने लोग इसको करते हैं? जब तक वो बीमार नहीं पड़ते तब तक हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं होते, जब तक वो गिरते नहीं हैं तो ठोकरों को देखकर चलना नहीं चाहते हैं, जब तक कोई विद्यार्थी एग्जाम में फेल नहीं होता है और अपनी जो पढ़ाई है उसकी औकात वो देख नहीं लेता है, तब तक वो सजग होकर के नहीं पढ़ता है, लापरवाही बनी रहती है। तो बेहतर है कि हम किसी जगह गिर करके मुंह तोड़ लें, उससे पहले से ही सावधान रहें, हम परिस्थितियों को पहले से ही समझें, उसका विश्लेषण करें कि मुझ में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या कमी हो रही है जो मुझे रोक सकती है, उस कमी को दूर करें और तब हम अगर युद्ध के मैदान में उतरे तो जीतने से कौन रोक सकता है। तो सिंपल सी बात है कि हाथ में आए हुए कार्ड को ढंग से खेलना ही एक अच्छे इंसान की निशानी है। मैं समझता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि आपके पास जितने ही रिसोर्सेस हैं आप उसी को ढंग से तैयार कीजिए, उसमें से एक ऐसा कुछ निकल जाएगा जो आपके जीवन के लिए वरदान साबित होगा। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला वर्ड है वो है स्टिपुलेशन। क्या है? स्टिपुलेशन। देखिए, जैसे ही यहां पर ये लगा हुआ है ये एक नाउन की तरह प्रयोग होगा, ये सबको पता है। स्टिपुलेशन, देखिए इसका मतलब क्या होता है? कंडीशन, प्री कंडीशन, अ रूल दैट मस्ट बी फॉलोड और समथिंग दैट मस्ट बी डन। मतलब हो गया कि निर्देश है, प्री कंडीशन है, रूल दैट मस्ट बी फॉलोड और समथिंग दैट मस्ट बी डन। मतलब है निर्देश, अनुबंध, आवश्यक शर्त। इसका मतलब स्टिपुलेशन का मतलब होता है निर्देश से, करार से, आवश्यक शर्त से। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका कंडीशन पहला सिनोनिम्स आएगा। स्टिपुलेशन का पहला जो है वो है शर्त या परिस्थिति। शब्द जो है बहुत ही कॉमन है और दिन में गाहे बगाहे आप भी उच्चारण कर ही लेते हैं। उसके बाद है प्रोविजन, इसका मतलब भी होता है प्रतिबंध, प्रावधान या शर्त। टर्म, ये भी जानते हैं, शर्त या सीमा। कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है अनुबंध, संविदा या शर्त। रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब भी होता है प्रतिबंध, सीमा या रोक, जो कहीं ना कहीं स्टिपुलेशन की तरह ही है ना। प्रीरेक्विजिट का मतलब होता है शर्त, है ना। प्रीरेक्विजिट का मतलब होता है शर्त। प्रोवाइजो का मतलब होता है प्रतिबंध या शर्त। तो स्टिपुलेशन के सिनोनिम्स के तौर पर, एंटोनिम्स को बाद में देखेंगे। यहां पर जो पहला वर्ड है मेरा वो है स्टिपुलेशन। इसका मतलब होता है निर्देश, अनुबंध, आवश्यक शर्त। मतलब है कंडीशन, प्री कंडीशन, अ रूल दैट मस्ट बी फॉलोड और समथिंग दैट मस्ट बी डन। अब यहां पर जो सिनोनिम्स के तौर पर हमने लिया है वो है कंडीशन, प्रोविजन, टर्म, कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रिक्शन, प्रीरेक्विजिट एंड प्रोवाइजो, है ना। क्या क्या है? कंडीशन, प्रोविजन, टर्म, कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रिक्शन, प्रीरेक्विजिट एंड प्रोवाइजो। चलिए एंटोनिम्स की बात करें। ऑटोनॉमी, है ना, स्वशासन या स्वराज, जहां पर कोई निर्देश नहीं, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपना शासन, है ना। इम्प्लीकेशन, इसका मतलब होता है उलझाव या उलझन, जहां पर निर्देश होगा और उसकी कमी होगी तो वो उलझन होगी, है ना। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन, विनती या मांग। विश का मतलब इच्छा या अभिलाषा। एक शर्त पर जो है, एक कहीं ना कहीं इन सारे शब्द को हम स्टिपुलेशन के एंटोनिम्स के तौर पर सिचुएशनल रख सकते हैं, है ना। कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम या गड़बड़। ये भी निर्देश होगा तो क्लियर कट होगा कि भैया ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। कंफ्यूजन उस आधार पर जो है उसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर इसके बाद एग्जाम्पल है, तो पहले हम एक बार फिर से दोहरा लें। सेशन का जो पहला वर्ड है वो है स्टिपुलेशन, है ना। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निर्देश, अनुबंध या फिर आवश्यक शर्त। हम जो सिनोनिम्स के तौर पर शब्द रख सकते हैं इसमें वो है कंडीशन, प्रोविजन, टर्म, कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रिक्शन, प्रीरेक्विजिट एंड प्रोवाइजो। एंटोनिम्स की बात करें तो यहां है ऑटोनॉमी, इम्प्लीकेशन, रिक्वेस्ट, विश और कंफ्यूजन। क्या क्या है? ऑटोनॉमी, इम्प्लीकेशन, रिक्वेस्ट, विश और कंफ्यूजन। चलिए एग्जाम्पल देखें। दे डोनेटेड देयर कलेक्शन ऑफ प्रिंट्स विद द स्टिपुलेशन दैट दे नेवर बी पब्लिकली एग्जिबिटेड, है ना, कि वो डोनेट किया, है ना, डोनेटेड देयर कलेक्शन ऑफ प्रिंट्स, लेकिन उसके साथ एक निर्देश, एक अनुबंध, एक शर्त लगा करके क्या किया कि दे नेवर बी पब्लिकली एग्जिबिटेड, उसको कभी भी पब्लिकली एग्जिबिट नहीं किया जाएगा। इस निर्देश पर दे डोनेटेड देयर कलेक्शन ऑफ प्रिंट्स
with the stipulation। तो मेरा जो सेशन का पहला वर्ड है वो है स्टिपुलेशन, इसका मतलब है निर्देश, अनुबंध, आवश्यक शर्त या करार। सिनोनिम्स क्या क्या है? कंडीशन, प्रोविजन, टर्म, कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रिक्शन, प्रीरेक्विजिट, प्रोवाइजो। एंटोनिम्स क्या क्या है? ऑटोनॉमी, इंप्लीकेशन, रिक्वेस्ट, विश एंड कंफ्यूजन। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं सेशन के अगले वर्ड की तरफ, और क्या है? एक्रिमोनियस। क्या है? एक्रिमोनियस। अब यहां पर देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, OUS है तो ये एडजेक्टिव सफिक्स है, आपको पता ही है। तो देखिए ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। वैसे ये जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब बेटर से होगा, और ये जानकारी आपको चैनल में चले जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट है एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स की। और मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को देखना चाहिए कि शब्द की बनावट कैसे है, रूट वर्ड्स क्या होता है, सफिक्स प्रीफिक्स कैसे होता है, नाउन सफिक्स क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स क्या होता है। तो इससे क्या होगा ना, इनिशियली आपको शब्दों को पहचानने में आसानी होगी, आप आसानी से पहचान पाएंगे कि हाँ भाई ये वाला शब्द जो है एडजेक्टिव है, ये वाला नाउन है। तो आपको थोड़ी सी सुविधा वहां पर होगी। ठीक है, बाद में हम सेंस डेवलप करेंगे, लेकिन भाई चलना है तो पहले सहारा तो लेना पड़ेगा। तो यहां जो वर्ड है एक्रिमोनियस, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? एंग्री एंड बिटर, कॉस्टिक, बाइटिंग और रैंकरस, स्पेशली इन फीलिंग, लैंग्वेज और मैनर। क्या है? एंग्री एंड बिटर मतलब है यहां पर होगा तेज स्वर या गुस्से में, उग्र, कटु या चिड़चिड़ापन। इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं एक्रिमोनियस का, तेज स्वर एवं गुस्से से, उग्र, कटु या चिड़चिड़ापन, एंग्री एंड बिटर याद रखेंगे इसका। ठीक है, पहला वर्ड क्या था? स्टिपुलेशन, है ना, उसका मतलब था निर्देश, अनुबंध, आवश्यक शर्त। दूसरा जो मेरे सामने आया है वो है एक्रिमोनियस, इसका मतलब होता है तेज स्वर एवं गुस्से में, उग्र, कटु या चिड़चिड़ापन, बिटर एंड एंग्री। चलिए सिनोनिम्स देख ले। रैंकरस, इसका मतलब होता है विद्वेषपूर्ण या विद्वेषी, है ना। रैंकरस का मतलब क्या होता है? विद्वेषपूर्ण या विद्वेषी। एक्यूरेट, इसका मतलब भी होता है उग्र या कटु। रेसेंटफुल का मतलब होता है नाराज या चिढ़ा हुआ। बेलिजरेंट का मतलब होता है युद्धकारी या लड़ाकू, है ना। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? युद्धकारी या लड़ाकू। उसके बाद क्या है? कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब होता है कटु या तीखा। उसके बाद पेटुलेंट मतलब होता है बदमिजाज या चिड़चिड़ा। विट्रियोलिक, इसका मतलब होता है कटु या तीखा। और नेस्टी, इसका मतलब अप्रिय, बुरा, दुष्ट या द्वेषी। ये सारे एक्रिमोनियस के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेशन का जो पहला वर्ड रहा वो रहा मेरा स्टिपुलेशन, उसका मतलब था निर्देश, अनुबंध या आवश्यक शर्त। दूसरा शब्द जो मेरे सामने आया है वो है एक्रिमोनियस, इसका मतलब है एंग्री एंड बिटर, तेज स्वर में या गुस्से में, उग्र, कटु या चिड़चिड़ापन। रैंकरस का मतलब है, सिनोनिम्स जो है पहला, रैंकरस का मतलब है विद्वेषपूर्ण या विद्वेषी। एक्यूरेट का मतलब होता है उग्र या कटु। रेसेंटफुल का मतलब है नाराज या चिढ़ा हुआ। बेलिजरेंट का मतलब है युद्धकारी या लड़ाकू। कॉस्टिक का मतलब है कटु, तीखा। पेटुलेंट का मतलब है बदमिजाज, चिड़चिड़ा। विट्रियोलिक का मतलब है कटु, तीखा। एंड जो आखिरी है वो है नेस्टी। चलिए हम एंटोनिम्स की बात करें तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है संवेदी या सहानुभूतिशील। स्वीट का मतलब होता है प्यारा, अच्छा, मीठा। जेंटल का मतलब शांत या सौम्य। बहुत ही साधारण शब्द है, सभी इससे परिचित है। काइंड का मतलब होता है दयालु, नम्र, अच्छा, है ना। एडोरेबल का मतलब पूजनीय, आकर्षक या प्यारा। और हैप्पी, इसका मतलब जानते ही हैं, खुश या प्रसन्न। इसमें से सारे के सारे शब्द आपको पहले से पता है, तो आप एक बार रिवीजन के तौर पर इसको देख लीजिए। पहला शब्द आया मेरा सेशन में आज, ये 23वां एपिसोड है, स्टिपुलेशन मतलब होता है निर्देश, अनुबंध, आवश्यक शर्त। दूसरा आया एक्रिमोनियस, मतलब है तेज स्वर एवं गुस्से में, उग्र, कटु या चिड़चिड़ापन से। एंग्री एंड बिटर का सेंस है रैंकरस, एक्यूरेट, रेसेंटफुल, बेलिजरेंट, कॉस्टिक, पेटुलेंट, विट्रियोलिक एंड नेस्टी। इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, बहुत ही आसान शब्द रखा है, सिंपैथेटिक, स्वीट, जेंटल, काइंड, अडोरेबल एंड हैप्पी। ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए हम एग्जांपल देख लें। अच्छा, एक और है कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखने वाला। तो यहां पर जो आया एक और जुड़ गया, तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर दें। ये एक नया शब्द है आपके लिए। कंसीडरेट का मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखने वाला। जो तेज स्वर में, गुस्से में, चिड़चिड़ा करके बोलेगा, हो सकता है कि उसमें इस चीज की कमी हो, तो एक लेवल पर ये एंटोनिम्स के तौर पर एक्रिमोनियस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम्स कौन कौन सा है? सिंपैथेटिक, स्वीट, जेंटल, काइंड, अडोरेबल, हैप्पी एंड कंसीडरेट, है ना। और सिनोनिम्स क्या क्या था? रैंकरस, एक्यूरेट, रेसेंटफुल, बेलिजरेंट, कॉस्टिक, पेटुलेंट, विट्रियोलिक एंड नेस्टी। एग्जाम्पल देख लें। We will also get into acrimonious discussions on morality and values. We will also get into acrimonious discussion on morality and values. अब देखिए, इसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि वो डिस्कशन किस तरीके का था। किस तरीके का?
तेज स्वर और गुस्से वाला, कि वी विल ऑल्सो गेट इन टू एक्रिमोनियस डिस्कशंस ऑन मोरालिटी एंड वैल्यूज। सेशन का जो दूसरा शब्द रहा, जो कि स्टिपुलेशन के बाद आया, स्टिपुलेशन का मतलब था निर्देश, अनुबंध या आवश्यक शर्त। दूसरा शब्द है एक्रिमोनियस, इसका मतलब है एंग्री और बिटर, तेज स्वर एवं गुस्से में, उग्र, कटु, चिड़चिड़ापन। सिनोनिम्स की बात करें, रैंकरस, एक्रेड, रेसेंटफुल, बेलिजरेंट, कॉस्टिक, पेटुलेंट, विट्रियोलिक एंड नास्टी। एंटोनिम्स की बात करें, सिंपैथेटिक, स्वीट, जेंटल, काइंड, अडोरेबल, हैप्पी, कंसिडरेट। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। वो क्या है? वो है लैक्डेजिकल। ये शब्द हमारे इस 23वें सेशन में स्टिपुलेशन और एक्रिमोनियस के बाद आया है। स्टिपुलेशन नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है निर्देश, अनुबंध या आवश्यक शर्त से। दूसरा था एक्रिमोनियस, उसका मतलब क्या था? एंग्री एंड बिटर, यानी कि कटु से, उग्र से, चिड़चिड़ापन से, गुस्से में, तेज स्वर में। इस सेंस में हम एक्रिमोनियस का इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा शब्द आया है, इसमें एक जानकारी है कि ये एल, ये जो है ये एडजेक्टिव सफिक्स है। इसका मतलब है कि लैक्डेजिकल मेरा एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा। और देखिए यहां पर आ गया, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिए तो एग्रीकल्चरल, अप्रूवल, रिमूवल, ये सारे जो शब्द हैं और इसकी जानकारी पूरे विस्तार से चैनल के प्लेलिस्ट में एक हेडिंग के साथ है, एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स। वहां पर आपको इसकी जानकारी जाकर के, और जरूर वो एपिसोड आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि नाउन सफिक्स कौन सा है, एडजेक्टिव सफिक्स कौन सा है। तो शुरुआती दौर में कम से कम, ठीक है हम आगे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, लेकिन एक शुरुआत में बढ़ने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए कि हम शब्दों को देख के पहचान सके। तो आपको उसको जाकर के जरूर देखना चाहिए कि रूट वर्ड्स कौन कौन से हैं, क्या मीनिंग आता है। ये थोड़ी बहुत जानकारी वहां से बटोरिए। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, नाउन सफिक्स क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स क्या है, तो ये आप अगर पहचान जाएंगे तो शुरुआती दौर में आपको काफी मदद मिलेगी। चलिए, इसका मतलब क्या है? लैकिंग स्पिरिट एंड लाइवलीनेस, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म। क्या है? लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म। इसका मतलब है उत्साहहीन या निरुत्साही से। जैसे ही लिखा हुआ है लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म, और एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह से, तो जब भी उसकी कमी होगी तो मतलब हो जाएगा उत्साहहीन या निरुत्साही। मुझे बताइएगा कि दूसरा शब्द क्या था और उसकी मीनिंग क्या थी, ये मुझे नीचे लिख करके बताइएगा। साथ में जो पहला शब्द था वो नाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, क्या था, सिर्फ वो लिखना है, शब्द नहीं लिखना है। तो तीसरा शब्द जो सेशन का है वो है लैक्डेजिकल। इसका मतलब होता है लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म, मतलब है उत्साहहीन या निरुत्साही। चलिए सिनोनिम्स की बात करें, लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त या अकर्मण्य, अपैथेटिक मतलब होता है उदासीन, लैंग्विड का मतलब होता है शिथिल, है ना, लैंग्विड का मतलब होता है शिथिल, स्पिरिटलेस का मतलब बेजान, उदास, निस्तेज, स्लिपी का मतलब होता है शांत या निष्क्रिय, इंडिफरेंट का मतलब उदासीन, अव्यग्र, तुच्छ, है ना, इंडोलेंट का मतलब आलसी और सुस्त, स्लगिश का मतलब मंद, आलसी और सुस्त। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्लगिश की चर्चा किसी सेशन में की है मैंने, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके ध्यान में है कि स्लगिश की चर्चा मैंने कहां की थी। तो आज के सेशन का जो तीसरा शब्द है, जो कि स्टिपुलेशन एंड एक्रिमोनियस के बाद आया है, लैक्डेजिकल, इसका मतलब है उत्साहहीन या निरुत्साही। सिनोनिम्स क्या क्या है? लेथार्जिक, अपैथेटिक, लैंग्विड, स्पिरिटलेस, स्लिपी, इंडिफरेंट, इंडोलेंट एंड स्लगिश। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा एक्टिव, एनर्जेटिक, है ना, एंथुसियास्टिक, लाइवली, कीन, अर्डेंट एंड फर्वेंट, है ना। एक्टिव का मतलब भी वही सक्रिय, क्रियाशील, एनर्जेटिक का मतलब ओजस्वी, चुस्त, तेजस, एंथुसियास्टिक का मतलब उत्साहपूर्ण या उत्साही, लाइवली का मतलब फुर्तीला, कीन का मतलब इच्छुक, उत्सुक, अर्डेंट का मतलब उत्साही या उत्कट, फर्वेंट का मतलब उत्साही, जोशीला। तो यहां पर जो शब्द है मेरा लैक्डेजिकल, इसका मतलब है उत्साहहीन, निरुत्साही। सिनोनिम्स क्या क्या है? लेथार्जिक, अपैथेटिक, लैंग्विड, स्पिरिटलेस, स्लिपी, इंडिफरेंट, इंडोलेंट एंड स्लगिश। एक बार फिर से सुनिए, लेथार्जिक, अपैथेटिक, लैंग्विड, स्पिरिटलेस, स्लिपी, इंडिफरेंट, इंडोलेंट एंड स्लगिश। और जब हम एंटोनिम्स की बात करें तो एक्टिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, लाइवली, कीन, अर्डेंट एंड फर्वेंट। लैक्डेजिकल मेरे सेशन का तीसरा शब्द है। पहला स्टिपुलेशन मतलब था निर्देश, अनुबंध, आवश्यक शर्त। एक्रिमोनियस मतलब था उग्र, कटु, चिड़चिड़ापन, तेज और गुस्से के स्वर से।
एंग्री एंड बिटर के सेंस में वो एडजेक्टिव था, स्टिपुलेशन नाउन था, और ये लेक्सिकल आपके सामने जो अभी डिस्प्ले पर है ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसमें एक एडजेक्टिव सफिक्स लगा हुआ है al, जो कि शब्द के साथ जुड़ करके उसको एडजेक्टिव बनाता है। सिनोनिम्स क्या क्या है? लेथार्जिक, अपैथेटिक, लैंग्वेज, स्पिरिटलेस, स्लिपी, इंडिफरेंट, इंडोलेंट एंड स्लगिश। ये सारे शब्द लेक्सिकल के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो उसमें जो शब्द है वो है एक्टिव, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, लाइवली, कीन, अर्जेंट एंड फर्वेंट। चलिए एग्जांपल देख लें। कह रहा ही शोड अ लेक्सिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क। ही शोड अ लेक्सिकल एटीट्यूड। अब देखिए ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि कैसे एटीट्यूड की बात कर रहा है। उत्साहहीन एटीट्यूड की बात कर रहा है कि ही शोड अ लेक्सिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क। तो सेशन का तीसरा वर्ड भी पूरा हुआ। आप इसको नोट डाउन करिए और हम बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, वो है एल्ट्रिस्टिक। क्या है? एल्ट्रिस्टिक। यह भी एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। तो सेशन का पहला वर्ड नाउन था, दूसरा एक्रिमोनियस जो कि एडजेक्टिव था, तीसरा लेक्सिकल वो भी एक एडजेक्टिव था, और अब जो सामने आया है एल्ट्रिस्टिक ये भी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। हैविंग और शोइंग अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, है ना। जब ही दिखाया अनसेल्फिश कंसर्न, जहां पर कि अपना स्वार्थ निहित नहीं हो, तो मतलब है कि लोगों की भलाई करने की बात करेगा, निस्वार्थ भलाई करने की बात करेगा, लोगों की भलाई संबंधित। एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है हैविंग और शोइंग अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की भलाई से संबंधित हो, जहां पर अपना स्वार्थ निहित ना हो। तो सेशन का पहला वर्ड क्या था? मुझे लिख करके बताइए, मीनिंग बताइए, दूसरा वर्ड बताइए, तीसरा मैं बता देता हूं, लेक्सिकल। मतलब क्या था? उत्साहहीन, निरुत्साही। एल्ट्रिस्टिक का मतलब है लोगों की भलाई से संबंधित, हैविंग और शोइंग अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सिनोनिम्स की बात करें, फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है लोक परोपकारी, है ना। चैरिटेबल इसका मतलब भी होता है परोपकारी या दानशील। ह्यूमैनिटेरियन इसका मतलब होता है मानवीय या परोपकारी। बेनेवोलेंट इसका मतलब होता है परोपकारी और हितकारी। क्या ये बेनेवोलेंट शब्द हमने सेशन में चर्चा की है? मुझे जैसा लगता है कि बिल्कुल की है, तो मुझे बताइएगा। और ये शुरुआती सेशन है कि कौन से सेशन में चर्चा की है। जेनरस का मतलब होता है दयालु और उदार। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार चरित्र। कंसिडरेट इससे पहले भी एक आया, दूसरों का ध्यान रखने वाला, है ना। तो जो जैसे ही है लोगों की भलाई से संबंधित, तो कंसिडरेट भी आएगा, फिलैंथ्रोपिक आएगा, चैरिटेबल आएगा, ह्यूमैनिटेरियन आएगा, बेनेवोलेंट, जेनरस, मैग्नानिमस एंड कंसिडरेट। ये सारे शब्द जो हैं वो सब के सब एल्ट्रिस्टिक के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। सेशन का मेरा चौथा वर्ड है एल्ट्रिस्टिक। मतलब होता है लोगों की भलाई से संबंधित। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इससे पहले जो हमने शब्द पढ़ा तुरंत पीछे तीसरा नंबर, वो था लेक्सिकल। वो एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा था, मतलब था निरुत्साही, उत्साहहीन। उससे पहले जो हमने पढ़ा एक्रिमोनियस, उसका मतलब था उग्र, कटु से, चिड़चिड़ापन से। और जो पहला पढ़ा वो था स्टिपुलेशन, मतलब है निर्देश, अनुबंध और आवश्यक शर्त से। चलिए हम एल्ट्रिस्टिक के एंटोनिम्स की बात करें। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, और जो कंजूस होंगे वो दूसरे के भलाई की बात करेंगे नहीं। ग्रिडी मतलब लालची। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। एगोइस्टिक का मतलब अहंकारी। एगोटिस्टिक का मतलब भी अहंकारी। अनजेनरस इसका सीधा सीधा है अनजेनरस का मतलब अनुदार, जो उदार नहीं होते हैं। तो यहां पर जो चौथा शब्द मेरा है एल्ट्रिस्टिक, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और इसका जो मीनिंग है वो है लोगों की भलाई से संबंधित। सिनोनिम्स की बात करें, फिलैंथ्रोपिक, चैरिटेबल, ह्यूमैनिटेरियन, बेनेवोलेंट, जेनरस, मैग्नानिमस एंड कंसिडरेट। एंटोनिम्स की बात करें, स्ट्रिंजी, ग्रिडी, सेल्फिश, एगोइस्टिक, एगोटिस्टिक एंड अनजेनरस। चलिए हम एग्जांपल देख ले। ह्यूमंस आर फार मोर कोऑपरेटिव एंड एल्ट्रिस्टिक देन एनी अदर स्पीसीज, है ना। ह्यूमंस आर फार मोर कोऑपरेटिव एंड एल्ट्रिस्टिक देन एनी अदर स्पीसीज। चलिए सेशन का चौथा शब्द है, एक बार दोहरा लेते हैं। एल्ट्रिस्टिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लोगों की भलाई से संबंधित। सिनोनिम्स क्या क्या है? फिलैंथ्रोपिक, चैरिटेबल, ह्यूमैनिटेरियन, बेनेवोलेंट, जेनरस, मैग्नानिमस एंड कंसिडरेट। एंटोनिम्स क्या क्या है? स्ट्रिंजी, ग्रिडी, सेल्फिश, एगोइस्टिक, एगोटिस्टिक एंड अनजेनरस। आप इसको नोट डाउन कीजिए और हम बढ़ते हैं सेशन के आखिरी शब्द की तरफ, और यह है स्मदर। क्या है? स्मदर।
ये एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है स्मदर। कभी कभी देखा जाता है कि इसको नाउन की तरह भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश प्रयोग स्मदर का वर्ब की तरह ही इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है? डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। मतलब क्या है? गला दबाने का सेंस दम घोटने से है ना। एक्सटिंग्विश बुझाने से है। कवर समवन और समथिंग इंटायरली विद मतलब है ढक देने से है। तो सेंस क्या आया स्मदर का? दबा देना, घोंट देना, रोक लगाना, बुझाना या ढांकना। ऐसे सारे सेंस के लिए हम स्मदर का इस्तेमाल करते हैं। स्मदर सेशन का आखिरी शब्द है, पांचवा है, वर्ब है। मुझे बाकी के 4 शब्द अभी लिख करके कमेंट में बताइए। वीडियो को पहले रोकिए, लिखिए कौन कौन सा शब्द था, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। शब्द याद रहना चाहिए, रिवीजन करते रहिए, दोहराइए, बिल्कुल आप कर पाएंगे। और सर अच्छा खासा अंक रहता है इस शब्द पर आधारित, और आपको समझदारी में बेहतर होना है तो शब्द का मीनिंग सीधा सीधा आ रहा हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। स्मदर का मतलब होता है डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, एक्सटिंग्विश, कवर समवन और समथिंग इंटायरली विद मतलब है दबा देना, घोंट देना, रोक लगाना, बुझाना या ढांकना। हम चलिए अभी बात करते हैं सिनोनिम्स की। सफोकेट, सफोकेट का मतलब होता है दम घोटना या विकास रोकना। स्टिफल का मतलब होता है दबाना, दम घोटना या आग बुझाना। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोंट कर मारना। स्ट्रैंगुलेट का मतलब क्या होता है? गला घोंट कर मारना। चोक का मतलब भी होता है सांस रुकना या जाम होना, है ना। स्पर का मतलब होता है प्रेरित करना। अब यहां पर यह लगता है ना कि एक्स्ट्रा शब्द आ गया है, इसको यहां से हटा लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। क्वैस का मतलब होता है दमन करना या कुचल देना। मफल मतलब होता है आवाज दबाना या लपेटना, है ना। अब देखिए कि और सारे शब्द भी यहां से उठा सकते हैं आप। एक्सटिंग्विश उठा सकते हैं, कवर उठा सकते हैं, तो इसमें आप रख सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पर। स्मदर का मतलब होता है दबाना, घोट देना, रोक लगाना, बुझाना, ढांकना। तो जो भी शब्द आएगा आप भी इसमें जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिनोनिम्स क्या क्या है? सफोकेट, स्टिफल, स्ट्रैंगुलेट, चोक, सप्रेस, क्वैस एंड मफल। एंटोनिम्स देख ले। एक्सप्रेस मतलब होता है अभिव्यक्त करना या प्रकट करना। टेक आउट का मतलब होता है निकालना या जारी करना। अनलीज का मतलब होता है बंधन मुक्त करना या निकालना। रिलीज का मतलब भी होता है मुक्त करना या निकालना। ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना या जान डाल देना। और रिससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। मैं इस शब्द की भी चर्चा पहले कर चुका हूं। तो देखिए, किसी ना किसी संदर्भ में दबा देना, घोंट देना, रोक लगाना, बुझाना या ढांकना, उसमें से किसी ना किसी अर्थ में जो है ये सारे शब्द इसके एंटोनिम्स के, स्मदर के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एक बार दोहरा दूं, सेशन का जो पहला वर्ड था वो था स्टिपुलेशन। इसका एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब था निर्देश, अनुबंध, आवश्यक शर्त। दूसरा जो शब्द था वो था एक्रिमोनियस, एंग्री एंड बिटर, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तीसरा जो शब्द था वो था लैक्डेजिकल, लैक्डेजिकल उत्साहहीन और निरुत्साही। और चौथा आप बताइए। पांचवा शब्द मेरे सामने है वो है स्मदर। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका जो मतलब है डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, एक्सटिंग्विश, कवर समवन और समथिंग इंटायरली विद मतलब है दबा देना, घोंट देना, रोक लगाना, बुझाना या ढांकना। इतने सारे सेंस में हम स्मदर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि कभी कभी नाउन की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम्स क्या क्या है? सफोकेट, स्टिफल, स्ट्रैंगुलेट, चोक, सप्रेस, क्वेस एंड मफल। और इधर क्या क्या है? एंटोनिम्स में एक्सप्रेस, टेक आउट, अनलीज, रिलीज, ब्रीद, रिवाइव एंड रिससिटेट। ये सारे के सारे स्मदर के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए, आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंजर वाज ट्राइंग टू किल मी बाय स्मदरिंग मी विद अ पिलो। क्या ड्रीम किया भाई? आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंजर वाज ट्राइंग टू किल मी बाय स्मदरिंग मी विद अ पिलो, है ना। स्मदरिंग विद अ पिलो, दम घोट करके तकिए के सहारे मारने की कोशिश कर रहा था। ट्राइंग टू किल मी बाय स्मदरिंग मी विद अ पिलो। सेशन का आखिरी वर्ड है स्मदर, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। मतलब है दबा देना, घोट देना, रोक लगाना, बुझाना, ढांकना। एक बार दोहरा ले। सिनोनिम्स क्या क्या है? सफोकेट, स्टिफल, स्ट्रैंगुलेट, चोक, सप्रेस, क्वेस, मफल। और एंटोनिम्स क्या क्या है? एक्सप्रेस, टेक आउट, अनलीज, रिलीज, ब्रीद, रिवाइव एंड रिससिटेट। ये सारे के सारे शब्द जो है स्मदर के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। आप इसको नोट डाउन करिए और हम सेशन को
विसर्जन की ओर ले जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में लाए गए पांचों वर्ड्स, जिसमें से पहला क्या था, स्टिपुलेशन, मतलब था निर्देश, अनुबंध, आवश्यक शर्त, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या था, एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस में OUS लगा हुआ है, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। एंग्री एंड बिटर, कटु, उग्र, चिड़चिड़ापन, गुस्से से या तेज स्वर में, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा शब्द था लेक्डेजिकल, इसका मतलब था उत्साहहीन और निरुत्साही, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद आया एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक भी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं और इसका मतलब था दूसरे की भलाई से संबंधित। और जो आखिरी वर्ड था ये था स्मदर, इसका मतलब था रोकना, दम घोटना, ढांकना, बुझाना, इन सारे सेंस में इस्तेमाल होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं, कभी कभी इसको नाउन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। उम्मीद यह है कि आप सबने सारे शब्द नोट डाउन कर लिए होंगे और पूरे ध्यान से, एकाग्रचित से मन में बिठा लिया होगा। अब इस सेशन के बाद उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, कुछ पुराने सेशन को रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद इंटरवल पर इसको रिवीजन करते रहिएगा। ये शब्द आपके जहन में रह जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये महसूस होगा कि हमने जो पढ़ाई की, हमने जो शब्द सीखा, वो सब भूल गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रिवीजन करते रहो। ऑप्शन जब सामने आएगा तो बिल्कुल आप आंसर मार्क कर पाएंगे और वो भी सही। उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो, ये सेशन, वर्ड्स सभी के सभी आपको बहुत पसंद आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, साथ में पढ़ाई लिखाई रोकिएगा नहीं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।